अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफ़ाइन करते हैं किसी भी ऑप्टिकल मीडियम के लिए। जो मैंने लिखा हम सबसे पहले इसको मैथमेटिकली लिखते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम एक चलो मैं लिखता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ एक्चुअली द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in medium। ये वैक्यूम है और ये मीडियम है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर n से शो करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम है उसको हम v से। वैसे तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे तेज़ है, मतलब इससे और तेज़ वैल्यू हमारे पास जो कि हम 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वैक्यूम में, ये सबसे फास्टेस्ट है। तो इस वजह से हम इसको v से रिप्रेजेंट नहीं करते, एक स्पेशल सिंबल c से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी हमारे पास जितनी भी स्पीड है और किसी भी मीडियम में अगर लाइट की स्पीड है या किसी भी चीज़ की स्पीड है तो इसको हम मैथमेटिकली v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अगर आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं तो आप ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखे जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, और नीचे आप उसी मीडियम का जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने जा रहे हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है आप वो लिखेंगे। तो दोनों को डिवाइड करने से जो रेशो आएगी उस रेशो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली मीडियम का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, मतलब लाइट से रिलेटेड किसी भी मीडियम का उसमें जो ट्रैवलिंग है इससे रिलेटेड कोई क्वांटिटी है तो हम कहते हैं कि ये हमेशा हम ऑप्टिकल मीडियम्स के लिए डिस्कस करते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो मीडियम है उसमें अगर लाइट ट्रेवल कर सके तो उसको हम ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। तो ज़ाहिर बात है वैक्यूम तो हमारे पास कोई मीडियम नहीं है और उसमें ज़ाहिर बात है लाइट ट्रेवल कर सकता है क्योंकि लाइट के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ मीडियम्स ऐसे हैं जिनमें से लाइट ट्रेवल कर सकते हैं। मसलन आप वाटर ले, ग्लास ले या कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले, ठीक है, या कोई ऑयल वगैरह केरोसिन ऑयल या कोई भी इस तरह की मटेरियल्स हम लें तो उसमें से लाइट ट्रेवल कर सकते हैं। तो उन तमाम को हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। और बाज़ मीडियम है जिसमें से लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, मसलन लकड़ी, उसके साथ टकराएगी तो लाइट वापस आएगी, उसमें से पास नहीं हो सकती, उसमें से ट्रेवल नहीं कर सकता, तो हमारे पास वो ऑप्टिकल मीडियम नहीं है। तो मतलब अगर आप किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं तो मसलन मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहूँगा तो पहले मैं ऊपर लिखूँगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो हमारे पास कांस्टेंट है। और आप किसी भी वक्त किसी भी मीडियम के लिए अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 और डिवाइड बाय, अगर आप वाटर की बात करें तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वो लिख के इसके डिवीजन से हमें जो कुछ भी मिलेगा वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मसलन मैं वाटर के लिए अगर मालूम करना चाहूँगा तो सी की जगह हम 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 लिखेंगे और वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है 2.06 या 2 पॉइंट समथिंग है जिसको हम 10 पावर 2.6 में लिखता हूँ, शायद इस तरह कुछ वैल्यू है 2.6 समथिंग 10 पावर 8। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो चेंज आता है वो हमेशा 3 इसमें चेंज आएगा, मतलब इसमें जो वैल्यू है वो कम होगी। बाकी हमारे पास जो 10 पावर 8 है यहाँ पे या नीचे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। मेरा मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 जो किसी भी वैक्यूम में लाइट की जो रफ़्तार है, अगर आप ये लाइट किसी मीडियम में दाखिल करवाएंगे तो हम कहते हैं कि ये रफ़्तार कम होगी। तो जो कम होगी तो हम कहते हैं कि वो कमी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप 10 पावर 7 मतलब रेंज में जाए या 10 पावर 6 रेंज में जाए। तो 10 पावर 8 रेंज पर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ जो 3 है इस पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है
जो 3 वैल्यू है ये हमारे पास चेंज होती है, बाकी 10 पावर 8 वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरे पर डिवाइड करने से ये तो ख़त्म हो जाएगी, और इसको डिवाइड करने से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो इसी चूँकि हमने वाटर की बात की तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो मेरे ख्याल से वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरली कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू और या कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, क्या एक से ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम, कि उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ कम से कम कितनी हो सकती है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लूँ, हमारे पास n इज इक्वल टू सी की जगह मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 लगाऊंगा डिवाइड बाई v, तो v हमेशा हमारे पास जो v नीचे आप लगाएंगे वो हमेशा हमारे पास स्मॉल होगा। मतलब मेरा ये है कि ये जो वैल्यू ऊपर मैंने लगाई इससे v की जो वैल्यू है ये हमेशा कम आएगी। मतलब ये अगर आप बहुत ज़्यादा v बढ़ाएंगे तो यहाँ तक लेके आएंगे, वरना हमेशा v की वैल्यू हमारे पास स्मॉल रहेगी। अगर आप v को c के बराबर ले तो हम दोबारा क्या लगाएंगे, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम केस है कि आप v की जगह अगर c लगाए तो हमारे पास 3 10 पावर 8 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर मैंने वैक्यूम की वैल्यू लगाई और नीचे भी मैंने वैक्यूम की वैल्यू लगाई, तो मैंने वैक्यूम को वैक्यूम के साथ कंपेयर किया, तो हम कहते हैं कि वैक्यूम का जो ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास 1 आती है। बाकी जितनी भी मीडियम्स है उसके लिए हमारे पास जो v की वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी, लेस देन c होगी। ठीक है, c से हमेशा v की वैल्यू कम होगी। तो हम यहाँ पर कहते हैं अगर इस केस में हमारे पास v c के बराबर होंगे तो फिर हमारे पास n 1 आएगा। तो ये हमेशा हमारे पास किस चीज़ के लिए, फॉर वैक्यूम के हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 आएगा। अगर हम अदर मीडियम की बात कर ले, फॉर अदर मटेरियल्स या फॉर अदर मीडियम्स अगर हम उनकी बात कर ले तो उसमें हमारे पास जो v होता है वो हमेशा स्मॉल होता है देन c हमेशा बड़ा होता है। और ये हम सीख चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू है, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं हो सकती। तो आप फिर जितनी भी मीडियम्स लेंगे उसमें जो रोशनी की रफ्तार है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा c से कम रहेगी। तो फिर हमारे पास जो बुनियादी इक्वेशन है, अगर आप इसको x का नाम देंगे तो हम इक्वेशन x लिख सकते हैं n इज इक्वल टू c बाई v। तो हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू c की वैल्यू आप लगाए, यानी कि c की वैल्यू हमेशा हमारे पास लार्ज रहेगी, और v हमेशा हमने कहा कि हमेशा हमारे पास स्मॉल होता है, तो मैं नीचे स्मॉल लिखता हूँ। तो इसका मतलब होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा रुपए हैं और बहुत कम लोग हैं, इसका जवाब जो है हमारे पास लार्ज आएगा। तो लार्ज का मतलब ये है कि हमारे पास n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है कम से कम वो हमने फाइंड आउट की कि वो वैक्यूम के लिए है, वो 1 आएगा। ठीक है, तब 1 आएगा कि अगर आप इसी फार्मूले में v की जगह c लगाएंगे तो फिर c से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास n इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर आप हकीकी जितनी भी अदर मीडियम्स हैं हमारे पास, रियल जो ऑप्टिकल मीडियम्स है, तो उनमें हमेशा के लिए v की वैल्यू जो होती है वो कम रहती है c से। तो अगर आप ये कंडीशंस इसी इक्वेशन में लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने वो इक्वेशन लिखा n इज इक्वल टू c बाई v, तो c की वैल्यू हमेशा लार्ज होती है और v की वैल्यू स्मॉल होती है। तो अगर लार्ज को स्मॉल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब लार्ज आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास अदर जितनी भी मीडियम्स है, वैक्यूम के अलावा जितनी भी मीडियम्स हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। तो इसका मतलब है कि हम 1 से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आता है तो इसका मतलब है कि v आप लार्ज लगाएंगे, तो तब किसी भी स्मॉल नंबर को लार्ज भी डिवाइड करने से जवाब हमारे पास स्मॉल आएगा, और स्मॉल का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास लेस देन 1 आएगा। तो वो सिर्फ तब होगा कि अगर हमारे पास ये लार्ज और ये स्मॉल हो। तो इस तरह तो हमने पहले कहा कि हमारे पास c जो है वो कभी भी कम नहीं हो सकती, v हमेशा कम होगी। और अगर आप v को बहुत ज़्यादा बढ़ाए, v की वैल्यू बहुत ज़्यादा आप ले सकते हैं, तो वो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 ही ले सकते हैं, यानी कि आप c ही ले सकते हैं। तो अगर आप वो लगाएंगे तो फिर ये केस बनेगा। अदरवाइज़ जितनी भी मीडियम्स हमारे पास ऑप्टिकल मीडियम्स है, चाहे वो ग्लास हो, वाटर हो या मतलब एयर हो, ठीक है, तो उन तमाम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, तो हम किताब में देख सकते हैं, आपके पास 10th का जो बुक है पेज के ऊपर, इसमें जो हमारे पास वाटर की वैल्यू है वो 1.33 है। ठीक है,
रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वैल्यू 10 की बुक में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की जो साइड है उस पर हमें एक टेबल गिवन है। तो वी की वैल्यू हमारे पास सारी, एन की जो वैल्यू है फॉर वाटर, एन की जो वैल्यू है वाटर के लिए 1.33 है, और एन की जो वैल्यू है फॉर ग्लास वो 1.5 है, और एन की जो वैल्यू है फॉर डायमंड वो 2.417 है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वो उसी टेबल के मुताबिक वो डायमंड का है। तो यहाँ से हम एक और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप देखें कि हमारे पास जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो और वी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने कहा कि डायमंड के लिए एन की वैल्यू 2.417 की इस टेबल में सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि डायमंड के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो रोशनी का रफ्तार है वो सबसे कम होगा, मतलब डायमंड में सबसे स्लो ट्रेवल करेगा बाकी मीडियम्स के हवाले से। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई आपको दो मीडियम्स का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे दे और कहे कि इनमें से आपके पास स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी, तो वो आप डिसाइड करेंगे इस वैल्यू से। उनमें से जो वैल्यू सबसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज़्यादा हो उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें वाटर के लिए 1.33 और ग्लास के लिए 1.5, तो ग्लास में जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ग्लास में लाइट स्लो ट्रेवल करेगा बनिस्बत वाटर में फास्ट ट्रेवल करेगा। और डायमंड की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो डायमंड में ये सबसे स्लो ट्रेवल करेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जस्ट अ रेशो है बिटवीन टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज़, एक दोनों स्पीड और स्पीड ही है, स्पीड ऑफ लाइट। तो मीटर पर सेकंड आप ऊपर लिखेंगे यहाँ पे और मीटर पर सेकंड आप यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और हमारे पास जस्ट 1, यानी कि हमारे पास जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये हमारे पास यूनिट लिस्ट या डायमेंशन लिस्ट जस्ट अ कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, और उसी मीडियम में जब आप रेशो लेते हैं तो हमेशा नंबर्स में हमें मिलते हैं। उन नंबर्स को हम इसीलिए एन से ज़ाहिर करते हैं कि किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए, यानी कि वैक्यूम और वाटर अगर आप ले तो वैक्यूम और वाटर पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमेशा इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। फिर अगर आप वैक्यूम और ग्लास के लिए तो वो एक और वैल्यू होगी, लेकिन वो हमारे पास कांस्टेंट रही। और इस तरह आप मुख्तलिफ ऑप्टिकल मीडियम, केरोसिन ऑयल आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वगैरह आप ले सकते हैं, मुख्तलिफ मटीरियल्स है जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सकते हैं। तो उनमें हमारे पास जो एन की वैल्यूज़ है हर एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर रहती है। तो होप कि हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के हवाले से बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं कि आपने इसे समझ लिया होगा। आपका पॉजिटिव फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा कमेंट्स की सूरत में। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शासिब अकेडमी, और इस पर हमारा पेज भी फेसबुक पर है शासिब अकेडमी के नाम से, उसको भी आप फॉलो करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ताकि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।